to be the hero. तो एक साल के डिले के बाद आखिरकार मार्वल स्टूडियोज ने इटर्नल्स मूवी के टीजर को रिलीज कर दिया है, जिसमें हमें इस मूवी से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन पता चले हैं। साथ ही साथ इस टीजर से ये बात भी कंफर्म है कि इस मूवी की स्टोरी लाइन में बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट्स इंडिया से भी कनेक्ट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इटर्नल्स के न्यू टीजर के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसके कई सारे हिडन डिटेल्स को भी डिस्कस करेंगे जो शायद आपने मिस कर दिए हों। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमिक्स एम्पायर, और बिना किसी देरी के ये एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो इस टीज़र की शुरुआत होती है हज़ारों सालों पहले से, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन की सिर्फ शुरुआत हुई थी, और इस एरा को आप स्टोन एज समझ सकते हैं। और इसी की कंटिन्यूएशन में हम देखते हैं इटर्नल्स को पहली बार अर्थ पर आते हुए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 7000 सालों पहले की बात है। और इस सीन में ऑब्जर्व करने वाली बात है इसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जहां टोनी स्टार्क अपने एरोप्लेन को इनविजिबल बनाने के लिए पैनल्स का यूज़ करता है, वहाँ इटर्नल्स हज़ारों सालों पहले एक फुल्ली इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड इनविजिबिलिटी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि इटर्नल्स हज़ारों सालों पहले से ही बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस थे। इसके बाद हम देखते हैं सेर्सी और इकारिस को, जो कि स्पेसशिप के अंदर से अर्थ को देख रहे होते हैं। और सेर्सी के डायलॉग से ये बात ऑब्जर्व करी जा सकती है कि सेर्सी को ह्यूमैनिटी और अर्थ से हमेशा से ही एक अटैचमेंट रहा है, जो कि हम आगे के सीन्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद हमें सलमा हायक के कैरेक्टर अजाक और एंजेलिना जॉली की कैरेक्टर थेना का अपने अपने इटर्नल्स के आउटफिट में फुल लुक दिखाई देता है, जो कि लीक्स के हिसाब से पूरी तरह से मैच कर रहा है। जहां थेना अपने पूरे वॉरियर वाले लुक में है। वैसे आपको बता दूं कि अजाक इटर्नल्स की स्पिरिचुअल लीडर है, इकारिस इटर्नल्स का टैक्टिकल हेड है, जो कि वॉर्स में उन्हें लीड करता है, और ये हम फर्स्ट लुक टीजर में भी देख चुके हैं। और इसके अगले ही सीन में हमें इटर्नल्स के टेक जीनियस फेस्टोस का क्लियर लुक मिलता है, जो कि कुछ टेक्निकल प्रोजेक्शंस क्रिएट कर रहा है, और उसके पीछे ही हम स्प्राइट को भी देख सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह इटर्नल ह्यूमंस के बीच में रहे और उन्होंने उनकी मदद की और उन्हें गाइड किया ताकि वो लोग इवॉल्व हो सके। और यही है वो चेंज जिसके बारे में सेर्सी फर्स्ट लुक टीजर में बात कर रहे। वहीं इन्हीं सीन्स के बैकग्राउंड में हम अजाक की आवाज़ सुन सकते हैं, जो कि बोल रही है कि उन्होंने ह्यूमंस की हमेशा ही हेल्प की है प्रोग्रेस करने में, पर उन्होंने कभी भी उनके किसी भी इवेंट में इंटरफेयर नहीं किया है। और इसके अगले सीन में हम किसी इटर्नल को एक टूल पकड़ा हुआ देख सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसा टूल हो सकता है जिससे इटर्नल्स दूसरे स्पीशीज से इंटरेक्ट करते हो। और इस सीन में वो लोग अर्ली मैन से कम्युनिकेट करने के लिए इस टूल का यूज़ कर रहे हो, और मोस्ट लाइकली ये और कोई नहीं बल्कि इटर्नल्स की लीडर अजाक ही है। और ये सीन इटर्नल्स के अर्थ पर अराइवल के जस्ट बाद का होने वाला है। और इसके अगले ही सीन में हमें थेना की फाइटिंग स्किल्स की एक और बढ़िया झलक दिखती है। और इस सीन में थेना जिस वेपन का यूज़ कर रही है वो है एक स्पीयर, जिसे उसने अपनी एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर से बनाया है, और कॉमिक्स में भी यही स्पीयर उसका फेवरेट वेपन भी रहा है। और पूरे टीजर में ये ऑब्जर्व किया जा सकता है कि बाकी सभी इटर्नल्स काफ़ी फ्रेंडली दिखे हैं ह्यूमंस के साथ, पर इस पूरे टीजर में हमें थेना की कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दी है, जो कि उस जैसी एक वॉरियर को पूरी तरह से सूट भी करता है। और कुछ लीक्स के हिसाब से थेना अपने इटर्नल साथियों से एक सच छुपा रही है, जो कि हो सकता है उसके बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि कॉमिक्स में भी थेना क्रो, जो कि एक डिवाइंट है, उससे लव रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाती है, और कॉमिक्स में उसके 2 ट्विन बच्चे भी होते हैं। तो हो सकता है कि वो यही सच अपने इटर्नल साथियों से छुपा रही हो, जिस वजह से वो पूरी मूवी में हमें काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं ह्यूमंस का एवोल्यूशन, कि कहाँ वो लोग पहले स्टोन एज में रह रहे थे और अब कहाँ उन्होंने एक अपनी पूरी सिटी बिल्ड कर ली है। और ये सिटी और कोई नहीं बल्कि है एंशिएंट सिटी ऑफ बेबीलोन, जो कि कॉमिक्स के साथ साथ रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। पर इस सीन में बहुत से लोगों ने ये माइनर डिटेल्स मिस कर दी होगी, जो कि है कि ये जो पूरी आउटर सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेड
या कहे तबाह हुई लग रही है, जिसे मोस्ट प्रोबेबली किसी इन्वेडर के ग्रुप ने इन्वेड किया है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप लोग इटर्नल्स को इन्वेडर्स के ग्रुप के सामने देख सकते हैं, और ये सीन एंशिएंट सिटी वाली फाइट का ही हो सकता है जो कि हमें फर्स्ट लुक टीजर में भी दिखा था। और ये इन्वेडर्स और कोई नहीं है बल्कि है डिवाइंट्स, जो कि यहाँ पर तबाही मचाने आए हैं। और इसका अंदाजा हम इससे भी लगा सकते हैं कि सिटी के अंदर वाले पार्ट में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, जो कि हो सकते हैं लोकल विलेजर्स। तो इसका मतलब साफ है कि जो भी लोग इटर्नल्स के सामने खड़े हैं इन्वेडर्स हैं। और इसके बाद हमें मक्कारी का एक सीन दिखाया जाता है, जो कि इनिशियली स्पेसशिप के अंदर का है, और उसने बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और ह्यूमंस की बुक्स को कलेक्ट किया है ताकि वो अर्थ से रिलेटेड नॉलेज गेन कर सके। और इस सीन में वो अपनी सुपर स्पीड की पावर्स का यूज करके एक बुक को पूरी स्पीड से पढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। क्योंकि इटर्नल्स ने हमेशा ही ह्यूमंस की मदद की है, इसलिए वो लोग उन्हें एज अ गॉड मानते हैं और उनकी बात भी सुनते हैं। पर जैसे जैसे ह्यूमंस के अंदर एक दूसरे के लिए हेट और वायलेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इटर्नल्स अपने आप को ह्यूमन से अलग कर लेंगे। पर सेर्सी को हमेशा ही ह्यूमन से एक अलग ही लगाव रहा है, इसलिए वो पहले भी ह्यूमंस के साथ ही थी और अब भी वो ह्यूमंस के बीच में ही रहती है। और इसके बाद हम देख सकते हैं फेस्टोस और अजाक को, जो कि अपने ह्यूमन आउटफिट में है, और उन दोनों के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। और हो सकता है कि ये सीन थैनोस के स्नैप करने के बाद का हो, जब आधी यूनिवर्स गायब हो गई थी। तब हो सकता है कि बहुत से इटर्नल्स के मेंबर्स भी गायब हो गए हों, और इसीलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और इसके बाद हम देख सकते हैं गिलगैमिश को, जो कि किसी और इटर्नल के साथ हाथ मिला रहा है। और हो सकता है कि ये सीन फाइनल बैटल के जस्ट पहले का हो, जब इटर्नल्स एक साथ रीयूनाइट होंगे। इसके बाद हमें ड्रूइक का एक शॉट दिखाया जाता है, और उसके बाद मक्कारी और अजाक की पावर्स की एक छोटी सी झलक भी मिलती है। जिसके बाद हम ड्रूइक, सेर्सी और मक्कारी को यूनिमाइंड परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। और आपको अगर नहीं पता तो बता दूं कि कॉमिक्स में ये एक ऐसा रिचुअल है जिससे इटर्नल्स अपने कॉन्शियसनेस और माइंड को एक साथ कनेक्ट करते हैं और उससे एक सिंगल एंटिटी को जन्म देते हैं, जो कि इटर्नल्स की प्योर एनर्जी से बना होता है। और वो लोग ऐसा तब करते हैं जब उन्हें किसी बहुत बड़े विलन का सामना करना होता है। और ये जो रिचुअल है वो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट लुक टीजर के रिचुअल वाले सीन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है। इसके बाद हमें इकारिस और सेर्सी के कुछ रोमांटिक सीन्स दिखाए जाते हैं, और उनमें से एक सीन में वो दोनों हमें एक मंदिर के सामने शादी करते हुए भी दिखाई देते हैं। और ये डायरेक्टली इस मूवी का एक इंडियन कनेक्शन है, जो कि इस मूवी में हमें दिखाई देने वाला है। और इसके बाद हमें कुमेल नांजियानी के कैरेक्टर किंजो का फर्स्ट लुक मिलता है, जो कि इस मूवी में एक इटर्नल होने के साथ साथ एक बॉलीवुड एक्टर भी होने वाला है। और वो इस सीन में किसी मूवी के लिए डांस सीक्वेंस को फिल्म कर रहा है, जो कि एक बार फिर से इस मूवी में इंडियन कनेक्शन को स्टेब्लिश कर रही है। और इसके बाद हम देखते हैं किंजो को एक एनिमल लाइक क्रीचर से लड़ाई करते हुए, जो कि अर्थ का कोई जानवर तो नहीं लगता है, पर मोस्ट प्रोबेबली वो एक डिवाइंट हो सकता है, और हो सकता है कि इसे विलेजर्स पर अटैक करने के लिए भेजा गया हो। और फिर हम देखते हैं ड्रूइक को, जो कि उसी विलेज में रहता है, और हो सकता है कि वो आधी मूवी के बाद इटर्नल्स के ही खिलाफ हो जाए और वो विलेजर्स का माइंड मैनिपुलेट करके उन्हें इटर्नल्स पे ही अटैक करने के लिए मजबूर कर दे। और ये हम आगे के कुछ सीन्स में देख भी सकते हैं, जब विलेजर्स इटर्नल्स के ऊपर ही अपनी बंदूक तान देते हैं, और उनके आंखों के कलर से ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनका किसी ने माइंड कंट्रोल किया हुआ है। वैसे अगर आपको याद हो तो ये वही विलेज है जहाँ पर आखिरी फर्स्ट लुक टीजर में हमें इटर्नल्स टीम अप होते हुए दिखाई दिए थे। और फिर इसके अगले सीन में हम स्प्राइट को देख सकते हैं, जो कि एक करोके गा रही है, और उसके जस्ट पीछे किंजो भी सो रहा है, जिसे बहुत से लोगों ने ऑब्जर्व ही नहीं किया होगा। और इसके बाद हमें मिलता है किट हैरिंगटन के कैरेक्टर डेन विटमैन का फर्स्ट लुक, जो कि सेर्सी के साथ खड़ा हुआ है। वैसे आपको बता दूं कि डेन विटमैन का जो कैरेक्टर है वो आगे जाकर एक मैजिकल स्वॉर्ड एबनी ब्लेड को विल्ड करता है, जिससे वो बन जाता है एक सुपर हीरो जिसका नाम है ब्लैक नाइट। और इसके अगले ही सीन में हम एक स्टॉर्म को अर्थ की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं, और इतना ही नहीं, उसमें से येलो कलर की थंडर बोल्ट्स भी आ रही है, जो कि साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि ये कोई नेचुरल स्टॉर्म नहीं है, और हो सकता है कि ये स्टॉर्म इंडिकेट कर रहा है सेलेस्टियल्स का अराइवल ऑन अर्थ।
क्योंकि इससे पहले एक लीक्ड फुटेज भी आई थी इटर्नल्स की, जिसमें अजाक को कई सारे सेलेस्टियल से कम्युनिकेट करता हुआ दिखाया जा चुका है। तो हो सकता है कि इसी सीन के दौरान हमें अजाक भी वहाँ आती हुई दिखाई दे और वो सेलेस्टियल से कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करे। और इसके बाद हम देखते हैं इटर्नल्स को एक साथ फाइनल बैटल के लिए टीम अप करते हुए, जिसके बाद फाइनली ये टीज़र एक लाइट नोट पर एंड हो जाता है, जिसमें हमें ये भी पता चलता है कि इटर्नल्स को अर्थ पर हो रहे सभी इवेंट्स के बारे में पता है और उन्हें आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की डेथ के बारे में भी पता है। पर यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि स्प्राइट जब कैप्टन अमेरिका का नाम लेती है तो वो कैप्टन रॉजर्स बोलती है, ना कि कैप्टन अमेरिका। तो ऐसा भी हो सकता है कि इटर्नल्स पहले से ही कैप्टन अमेरिका को जानते हो या वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम किसी इवेंट के दौरान वो लोग एक दूसरे से मिले हो। तो इसी के साथ ये टीज़र ख़त्म हो जाता है। तो इस टीज़र से ये बात तो कंफर्म है कि मूवी का बेसिक प्लॉट डिवाइंट्स और इटर्नल्स के बीच की वॉर से ही रिलेटेड होने वाला है। पर एक बात सभी को क्लियर होनी चाहिए कि इस टीज़र में हमें जितने भी सीन्स दिखाए हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द सीन्स पहले आधे घंटे के ही हैं। तो मूवी में हमें बहुत से तगड़े तगड़े सीन्स देखने को मिलेंगे। तो सभी मार्वल फैंस को इस मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।